साहेब सबका, साहेब सबका। दुर्लभ है सत्संग मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। तीरथ है सत्संग जीव का, मार लिया जिसने गोता। तीरथ है सत्संग जीव का, मार लिया जिसने गोता। पावे प्रेम रतन संतों का, अनुभव भीतर में होता। पावे प्रेम रतन संतों का, अनुभव भीतर होगा। जगता है सत्संग में मानव, कभी इससे प्रीत लगाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। जीवन में सत्संग न जिनके, जाते हैं मथुरा काशी। जीवन में सत्संग न जिसने, जाते हैं मथुरा काशी। आप लोग बैठे हैं आस्था भाव से, अपने अपने गिरबान में झांकना चालू कर दीजिएगा भजन भजन के लाइनों पर। क्या मेरी जिंदगी में यही तो नहीं न है क्या, जीवन में सत्संग न जिनके, जाते मथुरा काशी। मुक्ति मिले न काम क्रोध से, जाने कैसे सुख राशि। मुक्ति मिले न काम क्रोध से, जाने कैसे सुख राशि। सुनना है सत्संग मानो, कभी मन को याद कराया क्या, सत्संग बिना पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। दुनिया में सत्संग का महिमा, गावत चारों वेद सदा। दुनिया में सत्संग का महिमा, गावत चारों वेद सदा। सत्संग बिना जीव है निगुरा, रोता रे पाकर विपदा। सत्संग बिना जीव है निगुरा, रोता रे पाकर विपदा। सतगुरु सगुरा है सत्संग से मानो, कभी दिल में इसे बसाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। सत्संग निजी ज्ञान लुटाता, लूटत कोई वीर यहाँ। सत्संग निजी ज्ञान लुटाता, लूटत कोई वीर यहाँ। मिलता है आनंद उसी को, गुरु याद में लीन रहा। मिलता है आनंद उसी को, गुरु याद में लीन रहा। सुखिया है सत्संग से मानो, कभी भीतर भाव जगाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। संत वचन सत्संग है भाई, सुन के पालन कर लेना। संत वचन सत्संग है भाई, सुन के पालन कर लेना। जय गुरु बंदे भगत बनेगा, साहेब को तन मन देना। जय गुरु बंदे
भगत बनेगा, साहेब को तन मन देना। भक्ति है सत्संग मानो, कभी करके तुझे जनाया क्या। बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। दुर्लभ है सत्संग मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या। सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। साहेब सबका, साहेब सबका। तो दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या। सत्संग बिना तू पाया क्या। ज्ञान सभी के पास है, लेकिन समझ नहीं है। और सत्संग के विषय में कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि ज्ञानी तो दिमाग के अंधे होते हैं। किसके अंधे? दिमाग के। अगर आप लोग हैं तो समझ लेना, नहीं है तो मत समझना। ये तो ज्ञानी होने वालों के लिए बतलाया जा रहा है, चाहे इतिहास का ज्ञानी हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो या धार्मिक ज्ञान का हो। अगर आप ज्ञानी हैं तो दिमाग के अंधे हैं, आंख के अंधे नहीं। क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। नहीं है। फिर वह ज्ञान किस काम का। भोजन बढ़िया है लेकिन नमक नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल डाला गया है, लेकिन मात्रा भर नमक। जिंदगी में ज्ञान बहुत है, झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, कपट करने का, अहंकार का, जाति मजहब धर्म का, ऊंच नीच का, पाखंड का, वेद का, पुराण का, लेकिन समझ नहीं है। छोटा सा थोड़ा सा समझ नहीं है, वो किसी काम का नहीं। तो सत्संग को ज्ञान से नहीं, तब विवेक से। क्योंकि सत्संग से ज्ञान नहीं पैदा होता है, सत्संग से क्या आता है? विवेक। विवेक। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानस में तो प्रमाणित है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसका मतलब कि आपके पास ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं है। क्यों? सत्संग नहीं है। यही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि दुर्लभ है सत्संग मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या। सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। इस संसार में जिसके पास समझ हो गया वो भवसागर से पार हो गया, और जिसके पास केवल ज्ञान बढ़ा वो तो ज्ञान की गठरी लेकर के डूब गया। ज्ञान गठरी है, वो लेकर के ढोता रहता है बेचारा, जहां भी रहता है तो बखान करने लग जाता है। किसका? ज्ञान का। ज्ञान का। देखो मैं ज्ञानी हूँ, वो गठरी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे ही हम सब ज्ञानी हैं समाज के। उल्टे कहते हैं कि क्या जरूरत है सत्संग की, उल्टे कहते हैं कि क्या जरूरत है भक्ति भजन की, क्योंकि ज्ञान की जो गठरी न खुलेगी गठरी न उसमें कोई और सामान जाएगा, क्योंकि गठरी तो बहुत भारी है। लोड एक्स्ट्रा। और हमारे गुरु महाराज ने तो कहा है कि ध्यान बिन भजन, भजन बिन ज्ञानवा, कवने काम कै। ध्यान बिन भजन, भजन बिन ज्ञानवा,
काम कह ए भैया कवने काम कह ए ज्ञानी कवने काम कह ध्यान बिन भजन। क्या बात है, कोई ध्यान में बैठने वाला नहीं हो और भजन कर रहा हो तो यह भजन किसी काम का नहीं है। और सारे धाम कर लिया लेकिन गुरु का धाम नहीं मिला तो धाम किसी काम। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो इस संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ है और सत्संग इसलिए दुर्लभ है कि हम सभी के पास कुसंग है और कुसंग होने के कारण सत्संग अच्छा लगता नहीं है। कुसंग है, कुसंग दो तरह का, एक बाहरी और दूसरा भीतरी। तो बाहरी कुसंग तो समाप्त हो सकता है कभी भी, लेकिन भीतरी कुसंग को बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान कथाकार पंडा पुजारी यहां तक कि कुसंग को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छुड़ा पाए। ये कुसंग तो सभी के पास लगा रहा, भीतरी कुसंग। तो पहले बाहरी कुसंग के बारे में जान ले तो भीतरी समझ में आ जाएगा। तो बाहरी कुसंग क्या है? अंडा मांस मदिरा, यानी भोजन सेहत के अनुसार नहीं, प्रकृति के नियमानुसार नहीं, मतानुसार। इसके अनुसार मतानुसार। इंसान के पास जो आंत है ये मांस पचाने के लिए नहीं मिला है, और जो शेर के पास ये कुसंग भीतरी है। आप जिससे जलन रखते हो चाह करके भी उससे मीठी बात नहीं बोल सकते। क्यों? वो भीतर से जलते। कहाँ से जलते हो? भीतर से। भीतर से जलते हो। अभिमान ये सब भीतरी कुसंग है। आप जहाँ रहोगे आपको हमेशा कुर्सी चाहिए। क्यों? हमें अभिमान है। हमारे पैंट में गिलिश का जो टाइट है, अरे बाप रे बाप, कहीं गड़बड़ न हो जाए। नरक मंजूर है लेकिन अजब गजब सुविधा मालिक ने रखा है। तो बड़े भाग पाई सत्संग का, अब बिना ही प्रयास हो भाव भंगा। सत्संग में जाने के बाद हमें प्रयास नहीं करना है, बस आसन जमा करके बैठ जाना है और सत्संग की एक वाणी को सुनना है। क्या सत्संग पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान है या सत्संग स्वयं का भोग है? तो सत्संग हर एक के नसीब में नहीं होता। जैसे ही हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से विवेक आता है, और वह विवेक की कल्पना यदि ज्ञान से किया जाए तो झूठा है। क्या? जहां ज्ञान समाप्त होता है उसके कहीं आगे से क्या शुरू होता है? विवेक। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को विवेक कहते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। न सत्संग सुना न विवेक हुआ, और जब तक विवेक होगा नहीं आपके पास समझ नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, समझ सबको नहीं आता। ज्ञान तो उधार बिक रहा है तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, माया के बाजार में, लेकिन विवेक खरीदने से भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए धनियों लोभियों याद रखना, तुम चाहो पद प्रतिष्ठा से, तुम चाहो लालच देकर के पैसे के बाद दौलत,
विवेक ले लोगे, ये संभव नहीं है। अरे विवेक तब होगा जब राम की कृपा हो। किसकी कृपा? राम। वो कैसे? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसका मतलब कि आपको सत्संग नहीं मिल रहा है, भले आप राम जी का पूजा कर रहे हो, लेकिन राम की कृपा आपके ऊपर नहीं भई। क्योंकि राम की कृपा का पहचान यही है कि पहला सत्संग। क्योंकि आप पूजा तो कर रहे हैं, राम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन राम राम जपना पराया मत अपना। या मुख में राम बगल में छुड़ी, अपा जब घात काट ले मूड़ी। लेकिन सत्संग सुनोगे तो ये मुख में राम नहीं, सत्संग सुनने से दिल में राम उतर जाते हैं। और जिसके दिल में राम उतर जाते हैं, फिर बगल में सत्य प्रेम करुणा हो जाता है। मुख में राम, बगल में छुरी नहीं होता। इसलिए राम राम जपने वालों को भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ये मुख में राम, बगल में छुरी। सत्संग सुन लिया करो, छुरी मुड़ी से बढ़ जाएगा न छुरी रहेगा न मुड़ी का इंतजार करोगे। कब मिल जाए मुड़ी और चला दे छुरी। थोड़ी। तो दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? तो सत्संग के बिना क्या पाया? कुसंग। कुसंग बताया, शार्टकट बताया मैंने, क्योंकि ये अंधेरा भी हो रहा है, मुझे जाना भी है, और आप लोग भी कभी से बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। तो सत्संग दो तरह का होता है, बाहरी और भीतरी। उसी तरह से कुसंग दो तरह का होता है, बाहरी और भीतरी। भीतरी आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते तब तक जब तक आप सत्संग में बैठोगे नहीं, सत्संग नहीं सुनोगे और सत्संग के वचनों का पालन नहीं करोगे, तब तक यह कुसंग मिटने वाला नहीं है। तो पाल के भैंसा को गोरस तू है ते, पाल के भैंसा को गोरस तू है। होठ को पहना के माला पूजते, पाल के भैंसा को गोरस तू है ते। पाल के भैंसा को गोरस तू है। तो अब आप लोग कहोगे ये कौन सी बात? पाल के भैंसा गोरस को दुहते, ऊंट को पहना के माला पूजते। तो ये कैसी बात? ये बात उल्टी है। कैसी बात है? उल्टी। उल्टी बानी संत का। संतों की उल्टी पुल्टी बात होती है। यही तो संतों की पहचान होती है कि धरती पर कौन संत है और कितने संत हैं। याद रखना है कि जब कबीर साहब आए थे तब क्या सुनाए थे? ओरिया का पनिया बड़ेरिया जाए, या कबीरदास की उल्टी बानी अब ऐसे कम्बल भीगे मानी। ये ऐसी अटपटी बात बिना लिखा पढ़ा का कि बड़े बड़े ज्ञानी और ज्ञानियों को तो बात छोड़ दो, साधु महात्माओं में भी जाकर के चित्ते उलट जाते हैं, क्योंकि ये साधुओं के भी बस की बात नहीं है। और जब कबीर साहब अपने जमाने में बरसे कंबल को बरसाने की बात साबित कर दिया, तब क्या जय गुरुबंदे महाराज इस समय भैंसा को पाल करके आप लोग गोरस दो रहे हैं, ये साबित नहीं हो पाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो ज्ञान रूपी भैंसा, जैसे ज्ञान हमेशा भैंसा फूकता रहता है, वैसे ज्ञानी हमेशा फूकते रहते हैं, जहां भी रहते हैं। आई बात समझ में? तो मानव ज्ञान रूपी भैंसा को पाल पोस कर संसार रूपी मैदान में गोरस रूपी माया का कच्चा सुख और इच्छा रूपी कटोरे में गार रहा है। इस कटोरा में इच्छा रूपी अपनी इच्छा के अनुसार खुद गा रहा है। इतना ही नहीं,
अहंकार रूपी ऊंट। अहंकारी किसके समान होते हैं? ऊंट के समान। ऊंट के समान। अहंकार रूपी ऊंट को सम्मान रूपी माला पहनाकर इंसान पूजा किए जा रहा है। अरे ध्यान, बड़ा अहंकारी है, कैसो इससे बवाल करो। आया है ना, माला पहना दो जैसे आप लोग हमें। तो घर की मलकिन बन गई है लोमड़ी, घर की मलकिन बन गई है लोमड़ी। शरीर रूपी घर की ईर्ष्या रूपी लोमड़ी। यदि आप लोग ईर्ष्या करते हैं तो समझ लो ये शरीर में मलकिन बन करके बैठी है ईर्ष्या। ईर्ष्या रूपी लोमड़ी। आप लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं? करते हैं तो देखो लोमड़ी को याद मत करना, ठीक? लोमड़ी को याद करोगे तो फिर आ जाएगी। है ये बात उल्टी, ये भ्रम नाशनी है। अगर इसको समझ गया तो विकार दूर हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं उल्टी बानी संत का भरा है जीवन राज। इतना ही नहीं, समझा कोई जय गुरु बंदे किया जो निजी काज। इसको जो समझ गया निजी कार्य यानी आत्मा का काम कर लेता है। अब वाणी है उल्टी और संतों की अटपटी बात रहती है। वो भी न कहीं वेद में लिखा हुआ मिलेगा न पुराण में। यह बात जो आप लोगों को सुना रहा हूं, यदि आप वेद पुराण में जाओगे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो मिलने वाला नहीं है। वेद पुराण की वह बात मिलेगा जो कथाकार हैं वो सुनाते हैं, उनका मिल जाएगा। साधु लोगों का मिल जाएगा, सन्यासियों का मिल जाएगा। लेकिन उत्पत्ति संतों की जो भाषा है ये किसी वेद के पढ़ने में मिलने वाला नहीं है। ये तो उनकी त्याग तपस्या की ताजा ताजा कमाई है और मालिक का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, उपहार है ताजा। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। तो ईर्ष्या रूपी लोमड़ी ये मानो शरीर रूपी घर में मालकिन बन करके बैठी है, मुखिया बनकर। पति गैड़ा को रखी बस झोपड़ी, पति गैड़ा को रखी बस झोपड़ी। अरे हृदय रूपी झोपड़ी में गलत विचार रूपी गैड़ा को पति बना करके रख ली है हृदय में। यानी बुरे वचन कहाँ है? हृदय। राग द्वेष कपट कहाँ है? हृदय में। हृदय रूपी झोपड़ी में ये बुरे विचार रूपी पति को क्या बना ली? गैड़ा को पति बना ली। शेर को देखा जगत में भौंकते, तो शेर भौंकता है, शेर दहाड़ता है। लेकिन यहाँ क्या सुनने को मिला? भोगता। शेर को देखा जगत में भौंकते, काल के भैंसा को गोरस दूहते। पहले समझ लो शेर कौन है? ये आत्मा रूपी शेर। आत्मा इस शरीर रूपी जंगल का राजा है, शेर है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये काम रूपी कुत्ता के जैसा भूख रहा है। काम रूपी यानी जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं बस केवल हमेशा भूखते रहते हैं, ऐसे ही बेचारा ये कुत्तों जैसा भूख रहा है। तो नागर में कोता से डरती शेरनी, नागर में कोता से डरती शेरनी। अब आप लोग कहोगे कि ये इतना तो उल्टा नहीं हो सकता है कि शेरनी अब डरे। लेकिन वही बात याद करते रहना, औरिया के पनिया बढ़ेरी है, भला कैसे जाएगा? ये भला कैसे होगा कि शेरनी जो है कुत्ता से डरे? या मानव तन रूपी नगर में काम रूपी कुत्ता से जीव रूपी शेरनी डर रही है। काम रूपी कुत्ता से क्या ये काम करना है? हाँ चल ठीक है, चलो ये काम करना। चोरी करना है? हाँ चलो चोरी करना। बेईमानी करना? बेईमानी करना। हाँ सत्संग सुना नहीं?
टाइम नहीं, बेचारी डर गई। कौन? जीव रूपी शेरनी काम रूपी कुत्ता से डरती है हमेशा। काम करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन हरि नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। तो फंसा के रखती है उसको हिरनी। ऐ चेतन प्राणियों, इस संसार में शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी हिरनी, ये जितनी इंद्रियां हैं सब हिरनी है, विषय रूपी जाल में फंसा लिया। और बुद्धि रूपी बंदर भजन रूपी जाल, यानी जाल बिन बंदर को देखा कूदते, पाल के भैंसा को गोरस दूहते। मतलब बुद्धि रूपी बंदर। आप लोगों के पास बुद्धि है तो बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन न लेने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या करूं क्या न करूं। ऐसे मकरजाल में अर्जन में बुद्धि रहता है, मतलब काम नहीं, अकल नहीं आता। इसका मतलब ये बंदरों जैसा है। जैसे एक डाल पर बंदर अस्थाई नहीं रहता, वैसे एक बात पर एक काम पर बुद्धि स्थिर नहीं रहता। तो बुद्धि रूपी बंदर और भजन रूपी डाल के बिना ही विकार रूपी वृक्ष पर कूद आन रहा है। तो खरगोश तो बैठा है कछुआ दौड़ता। इस शरीर रूपी नगर में सत्कर्म रूपी खरगोश तो स्थिर है, और कुकर्म रूपी कछुआ के खूब दौड़ रहा है। तो नदी में पत्थर को देखा दौड़ता। यह क्या बात है? श्वास रूपी नदी में पाप रूपी पत्थर पौड़ रहा है, तैर रहा है। ये श्वास रूपी नदी आ रही है जा रही है, लेकिन इसी में पाप रूपी पहाड़ पत्थर भी तैर रहा है। ये डूब नहीं पा रहा है, तैर रहा है। काश डूब जाए तो पाप भी उसी में क्या हो जाता? डूब जाता। खैर, डाकू बन के चील कौवा लूटते। क्या बात है? चिंता रूपी चील, क्रोध रूपी कौवा और शरीर रूपी घर में डाकू बन करके धर्म कर्म कर्तव्य रूपी थाती को सब लूट रहे हैं। यानी आप धर्म मत करो, कर्म मत करो, सब अधर्म करो, कुकर्म करो। ऐसी जो थाती आत्मा को मिला था, इसको ये सब लूट ले जा रहे हैं। दिन में हंसा जाग के सब देखता। इस नर्तन रूपी दिन में सगुरा रूपी हंस, यानी निगुरा रूपी कौवा, सगुरा रूपी हंस, यानी जो गुरु वाला है, गुरु के शरण में है, उस जीव की बात हो रही। उस हंस का अज्ञान रूपी नींद से जागकर वो अज्ञानता से उठ गया, जाग गया। ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, कहीं से आए हैं, इसके पहले कहीं था, न जाने कहाँ जाना है। उसकी सुध याद आ जाती है और उसी की तलाश में लग जाता है। तो अपने प्रियतम से वहीं रे भेंटता। कौन? कुसंग रूपी खेल को देख रहा है और अपने प्रियतम यानी परमात्मा रूपी सद्गुरु को देखता है, जो सगुरा होता है। जय गुरु बंदे पहेली बूझते। क्या बात है? इस माया मोह रूपी पहेली को कोई कोई बूझ पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यह नाम जय गुरु बंदे का आया। इसका मतलब यह है कि कबीर साहब जब उलट भेदन सुनाते उलट भाषी, तो कबीर साहब नाम कबीर दास की उल्टी वाणी और यह जय गुरु बंदे नाम की उल्टी वाणी है। इसलिए आप लोगों को सुनने को मिला कि उल्टा भाषा बोलकर खोले घटका राज, उल्टा भाषा बोलकर खोले घटका राज। अब वही संत है जय गुरु बंदे, बना दे बिगड़ी आज।
प्रेम से बोलिए परम पिता जय गुरु वंदे सद्गुरु दीनदयाल भगवान की जय। जब उल्टा भाषा जाता है दिमाग में, हृदय में घर करता है और राज खोलते ही समझ में आता है करे ये तो यही है, तब दिमाग का अकल क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब दिमाग का अकल खुल गया तो फिर संसार वालों से, परिवार वालों से कभी धोखा नहीं खाओगे। नहीं तो यहाँ के रहते भी हम लोग अंधा बने हैं, देख करके भी समझ नहीं आ रहा है, ठोकर लग रहा है, गिर रहे हैं, मार खा रहे हैं। कोई बेटा का मार खा रहा है, कोई बहू का मार खा रहा है, कोई भाई का, कोई पड़ोसी का, न जाने कितने लोगों का कोई दुख का मार खा रहा है। खाते 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 आदत बन गई, अब की बार मार तमाशा। फिर कोई विपत्ति आ गया, हाँ अब की बार मार का तमाशा। कपाल के भैंसा को गोरस दूहते, पाल के भैंसा को गोरस दूहते। तो मैंने बताया कि ज्ञान रूपी भैंसा, ज्ञान रूपी भैंसा और गोरस रूपी माया, यानी माया रूपी से गोरस चाहते हैं, इंद्रियों को रस देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। ये ऐसा होने वाला नहीं है। सत्संग सुन लो, वो ऐसा रस मिलेगा कि फिर किसी से आस लगाने की आवश्यकता नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो आप लोग ये ना करना कि सत्संग सुनने के लिए सब काम धाम बंद कर देना। अरे काम धाम नहीं बंद करोगे तो काम धाम आपको बंद कर देगा। इसलिए काम धाम करते हुए मौका निकाल करके काम को रोक करके सत्संग सुनने का विधान है, व्यवस्था है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह काम तुम्हारे जीवन को बंद कर देगा। तो दुर्लभ है सत्संग मानो, कभी समझ बोझ में आया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या।